Hello students, I Parneet welcome you to Textbook Super Coaching. I hope you guys are well and जो ग्रामर के रूल्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे. अगर आपने नहीं देखा तो आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर बताए. आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर डिस्कस करेंगे जिस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं और आप उसको चेक कीजिएगा. और ये कंफ्यूजिंग भी बहुत है. सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा रूल है जो कि कंफ्यूजिंग है. कैसा? देखो, जनरली हमें आपने देखा होगा अ नंबर और द नंबर ना, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ ऑब्जर्व द टू सेपरेट स्ट्रक्चर. देखो हमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पता होता है अ नंबर, अ मतलब एक होता है, तो अगर अ लिखा है तो हम उसको सिंगुलर कंसिडर करके सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, राइट? ऐसा ही होता है. बट ये यहाँ पे है एक्सेप्शन. यहाँ पे है कुछ चीज़ अलग. अलग क्या है गाइज कि अ नंबर लिखा है अगर तो उसके साथ प्लूरल नाउन लिया जाता है, और द नंबर लिखा है तो भी उसके साथ प्लूरल नाउन लिया जाता है. बट अ नंबर को प्लूरल कंसिडर करते हैं और द नंबर को सिंगुलर कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि ये कैसे, मगर ये रूल है आपके इंग्लिश ग्रामर का. और जिसने ये रूल नहीं पढ़ा वो तो 100% मिस्टेक करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अ लगा है तो हम अ सोचते हैं. जैसे अ बॉय हुआ तो मैंने लिखा अ बॉय, तो अ बॉय के मैं लिखूंगी इज प्लेइंग, है ना, तो मैं इजी लगाऊंगी. और द बॉय है तो मैं सिंगुलर द बॉय भी लिख सकती हूँ, दो बॉयज भी लिख सकती हूँ, तो मैं चेंज कर दूंगी. बट अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का रूल बिल्कुल अलग है. अ नंबर ऑफ है तो आप वहाँ पे प्लूरल नाउन तो लगाएंगे ऑफ वाले स्ट्रक्चर में. पहले एक और मैं बात बता दूँ, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए. नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में होना चाहिए. आपने ऑफ लगाया, ऑफ लगाने में अ नंबर और द नंबर, ठीक है, इनमें ध्यान देना है. अगर ऑफ आएगा उसके बाद दोनों केसेस में आप प्लूरल नाउन का ही यूज करेंगे. दोनों केसेस में अ नंबर और द नंबर के साथ आप प्लूरल नाउन लगाएंगे. बट अ नंबर के बेसिस पे आप यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं लगा के प्लूरल वर्ब लगाएंगे. ठीक है, आपका वर्ब यहाँ पे प्लूरल होगा और द नंबर के साथ आपका वर्ब सिंगुलर होगा. ये ऑपोजिट होता है, इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं. तो आप ध्यान रखना कि अ नंबर ऑफ के बाद आपको अ नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब लेना है, और द नंबर के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लेना है. कुछ क्वेश्चंस हम इस पर देखते हैं. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द क्लास पिकनिक. तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ पे इस लगा दिया जो कि क्या है, गलत है. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग, यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द क्लास पिकनिक, यहाँ पे आर आना चाहिए, इज रॉन्ग, राइट. अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्लास, ये तो मैंने आपको बता दिया. द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक आर 7. द नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट द नंबर है, तो द नंबर ऑफ डेज इन वीक इज 7, ना कि आर. इज 7 आना चाहिए, ये करेक्ट है ना. यहाँ पे इज 7 को आप करेक्ट कंसिडर करेंगे, आर को नहीं. अ नंबर ऑफ रेसिडेंट्स, द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु रिसाइड इन दिस कॉलोनी आर क्वाइट स्मॉल. तो द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स, अब यहाँ पे क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है तो रेसिडेंट के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब प्लूरल लिया, ये तो ठीक है ना, ये तो आपका ठीक है. आप बात को समझेंगे. आप लोगों का मैम यहाँ पे तो आपने सिंगुलर लगा दिया, यहाँ प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आया तो यहाँ से हम वर्ब इसको इस तरह से लेकर जा रहे हैं. द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु रिसाइड इन दिस कॉलोनी आर क्वाइट स्मॉल, क्योंकि मैं हम यहाँ पे अब रेसिडेंट्स की बात करें. मगर अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया, आपका सब्जेक्ट द नंबर ही है, तब आप सिंगुलर वर्ब लेंगे. ठीक है. द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव ऑलरेडी बीन, सॉरी, अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अ नंबर है और कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है. आपको पता है कि प्रेपोजिशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट आपका अ नंबर है, अ नंबर अगेन प्लूरल कंसिडर किया जाता है, तो आप यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे, हैव. आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. इस बात में कोई भी डाउट नहीं होगा. बहुत छोटा सा प्यारा सा मगर डायरेक्ट क्वेश्चन वाला ये रूल है. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता देती हूँ. ये वाला क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखती द नंबर ऑफ रेसिडेंट
हु ना लिखती, है ना, द नंबर ऑफ रेसिडेंट आर, तो मैं यहाँ पे द नंबर ऑफ रेसिडेंट इन दिस कॉलोनी इज क्वाइट स्मॉल, इज लगाती, द नंबर ऑफ रेसिडेंट इन दिस कॉलोनी इज क्वाइट स्मॉल। बट यहाँ पे क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन का रूल नहीं पता तो इट्स ओके, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बताऊंगी कि रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कंसेप्ट होता है। सो द नंबर ऑफ रेसिडेंट रिसाइड इन दिस कॉलोनी, यहाँ पे हु आ गए इसलिए हमने इसको चेंज किया, अदरवाइज यहाँ पे वर्ब इस हिसाब से ही आना चाहिए था। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक आर 7, तो नंबर ऑफ डेज इन द वीक इज 7 होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला डिस्कशन भी हमने सारा कर लिया। तो छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा रूल था। आई होप आप मिस्टेक नहीं करेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना मत भूलिएगा, उसमें आपको सारे टेस्ट, आप जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेसिफिकली एसएससी एग्ज़ाम्स की, तो सबसे सस्ते और सबसे अच्छे टेस्ट पूरा आपको मॉक टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिल जाते हैं, टेक्स्ट बुक पास में मिल जाते हैं। वहाँ पे अगर आप कोड अप्लाई करते हैं PARI का, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और सबसे सही रेट पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब पेपर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। और पूरे एग्जाम हॉल के पूरा पैटर्न वैसे ही होता है जैसे आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप टेक्स्ट बुक पास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एसएससी, चाहे सीजीएल, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करें उसके बैचेस भी मिल जाते हैं। तो आप कोड PARI लगाए और इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको बैचेस मिल जाएंगे, जहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लास होती हैं, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, आपको हर चैप्टर में क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाते हैं। तो सब कुछ मिल जाता है, बस आपको ज्वाइन करना है और हमारे अकॉर्डिंग आपको बस पढ़ना है, एंड देन यू विल बी इन जो भी आपकी पोजीशन, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।